जी क्योंकि जी लगातार जी विरोधी दलों की ओर से तमाम नाम गिनाए जा रहे हैं, गिनाए भी जाने चाहिए बीजेपी में अगर कोई इन्वॉल्व है और उस तरह के आरोप उसके ऊपर लगे हैं। लेकिन अतीक अहमद है कौन, ये समझाना दर्शकों को बहुत जरूरी है, जिस पर डिबेट कर रहे हैं। 44 सालों का जिसका राजनीतिक अपराध का पूरा करियर रहा हो, जिसके परिवार में 5 बेटे हों, जिनमें से 2 जेल के भीतर हैं, 2 सुधार गृह में रखे गए हैं। एक तरीके से छोटे बच्चों का जेल उसको भी कहा जा सकता है, जहां पर जो अपराध करता है उसको सुधारने के लिए। एक बेटे के ऊपर 2.5 लाख रुपए का मुकदमा है, उसकी पत्नी शाइस्ता के ऊपर एक बेटा फरार है, उसके ऊपर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित करके रखा है पुलिस ने। उसकी पत्नी भी फरार बताई जा रही है, जो मेयर का चुनाव बीएसपी की ओर से। पूरा का पूरा कुनबा, पूरा परिवार उठाकर देख ले तो सभी अपराध में आकंठ डूबे हुए हैं। अगर उस आदमी की किसी भी रूप में हम वकालत यहां पर करेंगे तो आप समझ रहे हैं, अगर हम तुलना भी करेंगे किसी और से, 44 सालों का आपराधिक उसका करियर, अगर पॉलिटिकल पार्टी इस तरह के अपराधियों को फलने फूलने में मदद नहीं करती तो फिर इतना बड़ा उनका साम्राज्य कैसे खड़ा हो जाता। आम आदमी अपनी जुबान खोलने से डरता था यहां पर। देखिए, बिल्कुल देखिए चित्रा जी, अपराधी को अपराधी कहना कोई गुनाह नहीं है, माफिया को माफिया कहना कोई गुनाह नहीं है। सजा मिली है, कोर्ट के फैसले का सब आदर सम्मान करते हैं। लेकिन 44 साल में जितना उसको पब्लिसिटी नहीं मिली, जितना महामंडल नहीं मिला, उतना तो मीडिया ने और बीजेपी ने दोनों ने मिलकर 2 दिन में दे दिया उनको। अतीक अहमद जेल से निकले, अब अतीक अहमद की गाड़ी यहाँ पर रुकी है, अतीक अहमद को नेचर्स कॉल आ रहा है तो वहां पे रुक के वो कर रहे हैं, उसका भी फोटोग्राफ दिखाया जा रहा है। इतना महामंडल करके बीजेपी क्या साबित करना चाहती है कि देखिए हम किस तरह ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ग्लोरीफाई करने सर, की यूपी की पुलिस की बहुत सारी त्रिपाठी गाड़ियां ने यहाँ पर पलटती बैठ रही के है ना, आधा इस घंटा वजह से इतना मीडिया ने लेक्चर फॉलो किया। मीडिया ने किसी का महिमा मंडन मुझे नहीं किया पता था है। यहाँ पर। सुनिए वारिस सुनिए पठान साहब, चित्रा जी, आपको समझना ये बहुत यहाँ पे जरूरी है। राकेश यूपी पुलिस की सुनिए बहुत सारी गाड़ियां जी, मुझे पलटती रही पता हैं, तो अच्छी बात जी है जी ना। बिल्कुल सही यहाँ बात है पर कम से कम आपकी। सही अरे सड़क से लेकर आई उत्तर प्रदेश की पुलिस अरे यहाँ ये पर तो माफिया कंटिन्यू। को। अरे और एक माफिया के मीडिया, अगर अरे राजनीतिक करियर चित्रा के जी हम बारे तो में, लाइव उसके देख रहे बारे हैं में कल से मीडिया कि अभी बता रहा गाड़ी है, यहाँ से तो निकल इतनी गई। बेचैनी और दर्द गाड़ी राजनीतिक दलों को क्यों हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, राजनीतिक दर्द नहीं, इधर नहीं, मीडिया तो दिखा रहा है। हम तो कल देख रहे थे कि अचानक से एक गाय आ गई, उसके सामने गाड़ी गई और वो गाय का बेचारे का वो हो गया, डेथ हो गया जगह के ऊपर। अब गांव रक्षक किसके खिलाफ केस करेंगे मुझे मालूम नहीं। गाड़ी के अंदर तो अतीक अहमद बैठे थे, मगर चालक होता है तो पता नहीं है, तो क्या उसके खिलाफ भी अभी केस होने वाला नहीं है। अब इतने में दहशत चालू हो गई सब तरफ। अब क्या गाड़ी पलटेगी, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। बहरहाल वो मीडिया का, बीजेपी का लुकआउट है। लेकिन मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि इसको ग्लोरीफाई करने की जरूरत नहीं थी। अब यहाँ पे राकेश त्रिपाठी बैठे आधे घंटे से लेक्चर पे लेक्चर दे रहे, चिल्ला पुकार करके बात कर रहे, एक भी सवाल का इन्होंने जवाब नहीं दिया। इसी तरह एमपी एमएलए केस के अंदर टीडी साहब का बेटा जो इन्वॉल्व है, उसको जल्द से जल्द सजा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि जो भी गुनेगार है उसको सजा मिलना चाहिए। उसने तो गुनाह किया, थार गाड़ी से हमारे बेकसूर किसानों को कुचल के मार डाला, उनको भी सजा मिलना चाहिए। उनका भी ग्लोरिफिकेशन है, महामंडल होगा क्या इसी तरह से। मेरा दूसरा सवाल था, क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि एक ही स्टेज के ऊपर अगर बैठते हैं बिल्किस बानो के बलात्कारी के साथ आपके एमपी और एमएलए, तो क्या वो उतने ही गुनाह में इन्वॉल्व नहीं है जितना बिल्किस बानो का बलात्कारी इन्वॉल्व है? क्या उनकी जगह खुली फिजाओं में या जेल की सलाखों के पीछे? पहले इसका जवाब दो राकेश त्रिपाठी, उसके बाद आप मुस्कुराओ, हंसो, जो करना करो। जवाब से आप भाग नहीं सकते। आप कब तक भागोगे जवाब से? देश जनता जवाब मांग रही है ना। क्या इस तरह से महामंडल किया जाएगा एक महिला के बलात्कारियों का? उनको स्टेज पे बिठाकर सम्मानित किया जाएगा, फूलहार पहनाया जाएगा? किस दिशा में आप देश को लेना चाहते? हम तो पूरा वायलेंस का खंडन करते हैं। हम तो चाहते हैं कि क्रिमिनलों को सख्त से सख्त सजा मिले। अरे फांसी की सजा दे दो, मगर क्रिमिनलों को सजा तो दो, और सबको सजा मिलना चाहिए। बिल्किस बानो के बलात्कारी को भी मिलना चाहिए, किसानों के जो कत्ल किया टेनी, उनको भी मिलना चाहिए। हर शख्स को सजा मिलना चाहिए। बताइए उनको सजा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, और कब मिलेगी सजा? अब लेक्चर दो राकेश त्रिपाठी, सुनेंगे आपका भाषण। न्याय मिलता हुआ दिखे और न्याय बराबरी से मिलता हुआ दिखे। राकेश त्रिपाठी जी, उनकी बात तो सही है। बिल्किस बानो वाले मुद्दे पर उस महिला के ऊपर क्या गुजर रही होगी ये बताने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन उसमें आप लोग घनघोर चुप्पी साध जाएंगे। और अगर किसी माफिया की महिमा मंडल की बात होगी तो यूपी की सरकार और बीजेपी की सरकार खूब अपना पीठ थपथपाएगी कि हमने तो बड़ा अच्छा काम कर दिया। आपने अच्छा काम किया, लेकिन जो समानता इस पूरे मामले में होनी चाहिए, उसमें तो जमीन आसमान का क्या फर्क नजर नहीं आ रहा है, जो सवाल वारिस पठान की ओर से खड़े किए जा रहे हैं बिल्किस बानो के मुद्दे पर। देखिए चित्रा जी, सच्चाई यही है कि जब जब आप माफियाओं पर बात करेंगे तो जानबूझ करके अलग अलग राज्यों के अलग अलग मुद्दों को सामने खड़ा करके उस मुद्दे से अपने आप को डिरेल करने का भरपूर प्रयास वारिस पठान, घनश्याम तिवारी जैसे लोग, ये तमाम सारे प्रयास करेंगे, तस्लीम रहमानी जैसे लोग। लेकिन सच ये है, क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि अतीक अहमद को किसने विधायक बनाया, अतीक अहमद को किसने संसद पहुंचाया,
मुख्तार अंसारी का किस पार्टी से एसोसिएशन था, किस पार्टी ने मुख्तार अंसारी को राजनीतिक संरक्षण दिया? क्या ये सवाल नहीं होंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी रूप में कभी इस प्रकार के गुंडे, डॉन, माफिया अपराधी को जो ठेके पर हत्याएं कराता हो, जो ठेके पर अपहरण कराता हो, कहीं किसी तरह का हमने संरक्षण नहीं दिया है। कोई एसोसिएशन नहीं है। हम पूरी जिम्मेदारी से इस बात को हत्यारा कहते हैं। किडी साहब का लेकिन बेटा कहाँ जिम्मेदारी है? के साथ उसको क्या ड्रोन नहीं समाजवादी दिखा पार्टी आपको, कह माफिया सकती नहीं है? दिखा हुआ वारिस आपको? पठान आज जब कह अरे रहे हैं कि लिस्ट है हम पूरी के कितने सम्मान सारे करते हैं, क्रिमिनल ये केसेस वाले 15 आपके करोड़ आज भी 15 उत्तर करोड़ प्रदेश खर्च की हो असेंबली जाएंगे, में बैठे 15 हुए हैं। मिनट पुलिस आज उठा लो। उत्तर इस प्रदेश की प्रकार के विधानसभा बयान के देते अंदर हैं, जहर जितने लोग उगलने बैठे वाले हुए जिन लोग पे जो काफी कानून का संगीन सम्मान क्रिमिनल करते हैं। केसेस है, और आप निश्चिंत उनके रहिए, खिलाफ क्या किसी भी संरक्षण मामले में देंगे? पूरा ट्रायल चला है, पूरी सजा हुई है, सजा के बाद न्यायिक प्रक्रिया का पालन हुआ है। अब फिर भी उसमें अगर किसी प्रकार का हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंटरवेंशन होगा, कोई बात कही जाएगी, तो हम उसका पूरा पालन करेंगे। किसी अपराधी को ग्लोरीफाई करने का काम भाजपा ने न कभी किया है और न कभी करेंगे। अपराधियों को उसके मुकम्मल अंजाम तक पहुंचना ही चाहिए और ये बात किसी तरह की दलगत राजनीति के ऊपर उठ करके कहनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट बना इसीलिए ना कि जल्दी से जल्दी केस चले और सजा मिले।